नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण विन्यास के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ण क्या होता है हिंदी व्याकरण में, इसका स्थान क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो इसको जानने के लिए हम उसकी परिभाषा को सीखेंगे। सबसे पहले जैसे कि वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक खंड न किए जा सके वर्ण कहलाती है। तो जो हमारी सबसे छोटी जो ध्वनि है वो हमारी वर्ण है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी ध्वनि है उसे हम वर्ण कहते हैं। इसको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते, इसके और हम खंड नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए क्या होती है, व्याकरण में वर्ण होती है। अब वर्ण जो है उसके अलावा जब उसके बाद वर्ण को हमने सीखा, वर्ण को हमने जाना, वर्ण का दूसरा जो नाम है उसको हम अक्षर भी कहते हैं। अब कहते हैं वर्ण। तो वर्ण से जो हमारी वर्णमाला है, हमारी हिंदी पूरी जो व्याकरण में है वर्णमाला को हम सीखते हैं, जिससे हमें हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है। तो वर्णमाला है। अब वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब जो भी वर्णमाला है, वर्णमाला की जो परिभाषा होगी वो वर्णों का व्यवस्थित समूह कहलाएगा। अब वर्णमाला को कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्ण को दो प्रकार से बांटा गया, एक है स्वर और दूसरा रूप है उसका व्यंजन। तो अभी शुरुआत करते हैं हम स्वर से। स्वर क्या होते हैं, स्वर की परिभाषा क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो स्वर होते हैं, स्वर कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में क्या करते हैं, वायु कहते हैं सीधे बाहर निकलती है। जिसको सीधे बाहर या बिना रुकावट के बाहर आए उसे हम स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख से बिना रुकावट बाहर आए वे स्वर कहलाते हैं। स्वर एक स्वतंत्र इकाई है। स्वरों को किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब कहते हैं स्वर। अब स्वर की कुल संख्या अगर हम वर्णमाला में पढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला में, तो कुल स्वर है वो 11 है हमारे लिए। अब स्वर के जो भेद जानेंगे तो स्वर के हमारे पास कुल 2 भेद हैं। स्वर के 2 भेद होते हैं। उसमें पहला है ऋषभ स्वर और दूसरा जो नाम है वो है दीर्घ स्वर। अब इनकी भी अपनी परिभाषाएं हैं, इनकी भी एक पहचान है। अब ऋषभ स्वर कौन से होते हैं, ऋषभ स्वर जानने से पहले मैं आपको पूरे के पूरे स्वरों का एक रूप यहाँ लिख कर दिखा रही हूँ। देखें ध्यान से, जिसके हैं ए, आ, ई। कुछ एक ऐसे स्पेस में से बना के मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। यहाँ देखें, ए, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ और आओ। अब ये जो मैंने कुल स्वर लिखे ये 11 है संख्या में। अब कहते हैं इन सारे 11 स्वरों को हमने बांटना है 2 भेद में, ऋषभ स्वर और दीर्घ स्वर। ऋषभ स्वर कौन से होते हैं, अब वो देखो, ये वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में जो हमारे मुख से वायु है वो कम समय में निकलेगी। इनके उच्चारण में वायु कम समय लगती है उच्चारण का। तो अब इसके जो रूप है वो देखो कौन कौन से स्वर हैं यहाँ पर, ए, ई, उ और ई। ये कुल संख्या में 4 है हमारे पास। अब आता है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में क्या होगा, जो वायु है मुख से वो हर स्वर की समय से दुगने समय में बाहर निकलेगी। हर स्वर से दुगना समय लेगी जब इनको हम उच्चारित करेंगे दीर्घ स्वर को। अब इसके लिए जो स्वर हैं वो है आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे पास थे कुल 7। तो हमारे पास हो गए 4 और 7 टोटल 11 स्वर हो गए। अब इन स्वरों को 2 भागों में बांटा गया, ऋषभ स्वर और दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण के आधार पर इनको निर्धारित किया गया था। अब हमारा जो दूसरा विषय था यहाँ पर स्वर, जो हमारा पहला भेद था, वर्ण का जो पहला भेद है वो स्वर है। अब वर्ण का जो दूसरा भेद है वो रहेगा व्यंजन। अब व्यंजन के रूप जानने के लिए हमें क्या करना होगा, देखें दूसरा जो भेद है इसका व्यंजन। व्यंजन को कहते हैं, व्यंजन की जो परिभाषा है वह सुने ध्यान से, कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को स्पर्श कर कर निकलती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं जब भी हम जिन भी वर्णों को उच्चारण करेंगे मुख का कोई ना कोई हिस्सा हमारे मुख को उसकी स्पर्श कर कर बाहर उच्चारित करेगा। तो व्यंजन को कहते हैं 3 भेदों में बांटा गया। उसके जो 3 भेद हैं उनके नाम है हमारे पास। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है हमारे लिए उष्ण व्यंजन।
अब ये कहते हैं कुल संख्या में व्यंजन जो है वो कुल संख्या में हमारे पास 37 है। और व्यंजन की कुल जो संख्या है वो कहते हैं टोटल जो व्यंजन है वो 37 रखे गए हमारे लिए। अब 37 जो व्यंजन है वो इन तीनों भागों में बटे हुए हैं, जिसमें पहले में स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन में आता है कै से लेकर मैं तक। अंतस्थ व्यंजन हमारे लिए कितने हैं? 4 हैं हमारे पास। अंतस्थ व्यंजन को हमारे पास 4 रखा गया है, वो है य, र, ल और व। अब आता है तीसरा जो भेद है हमारे पास, उसको कहते हैं उष्म व्यंजन। अब उष्म व्यंजन है श, स, से और है, ये 4 है हमारे पास। ठीक है, अब ये इनका जो वर्णों को बांटने का जो तरीका था वो इस तरह से रखा गया कि जो भी हमारे व्यंजन थे वो निस्सों में। व्यंजन की जो परिभाषा है कि वो मुख के किसी भाग को स्पर्श करके बाहर निकलती है और व्यंजनों को स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। जितने भी हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे, जितने भी हमारे पास वर्ण है व्यंजन के, वो सारे स्वरों की सहायता से उच्चारित होंगे। तो जो है ये जो विषय हमारे लिए व्यंजन और स्वर, इन दोनों की परिभाषाएं मेरे आज आपके लिए जो विषय बताया गया शायद आपको सभी को समझ में आया होगा। इसका जो बच गया जितना भी विषय बचा है वो उसको अब नई क्लास के लिए हम रखेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।